नमस्कार। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर नाभि से संबंधित प्रयोग को आज हम लेते हैं। इसके विषय में इसको किस प्रकार से ये होता है, क्या है, क्यों होता है और इसका प्रभाव क्या क्या होते हैं, इन सबको समझने के लिए हम सेपरेट अभी इस प्रयोग के विषय में चर्चा करते हैं, जिसको प्रथम रात्रि को किया जा सकता है। इसे आप नित्य साधना में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। किसी भी साधना को, किसी भी उपासना को, किसी भी मार्ग को हम चुने, पर उसके पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है कि हम कहाँ से यात्रा कर रहे हैं, हम खड़े कहाँ हैं, हमारे चरण किधर हैं। अगर हम जिस भी स्तर पर खड़े हैं वहीं से यात्रा करेंगे तो हम पहुंच पाएंगे। आपने अनुभव किया होगा कि सभी की दृष्टि होती है कि वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ऐसा हो गया होता, मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब तो सभी सोचते हैं, पर जहाँ वो खड़े हैं उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं करता, समझना ही नहीं प्रयास करता। तो वास्तव में हमें ये प्रयोग अपने आप को क्रिस्टलाइज करने के लिए मदद करता है। एक मिश्री की तरह, मिश्री की डली की तरह हमारा सारा जल, उसमें जो शर्करा थी, चीनी थी, वो इकट्ठी होकर के क्रिस्टलाइज हो जाती है। और जहाँ वो क्रिस्टलाइज हो जाती है तो वो उसे पता चल जाता है कि वो मीठा है, वरना वो मीठा पूरे पानी में घुला हुआ पड़ा था। ऐसे ही हमें भी अपने आप को क्रिस्टलाइज करना है। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये तो बात के सवाल है, पर सबसे पहले मैं हूँ। तो ये प्रयोग मेरे उस मैं को स्थिर करता है और उस क्रिस्टलाइजेशन के साथ में कि मैं ये हूँ, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है मेरी, और फिर वो देवी तक पहुँचती है, उस शुद्ध चेतना की ओर गतिशील होती है। तो इसलिए सबसे पहले ये प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। अब आप वैसे भी अनुभव करेंगे कि जब एक बम आपने दिवाली पे जो फोड़े होंगे, उसको अगर आप खोल करके उसका बारूद जमीन पर गिरा देते हैं और उसको चिंगारी लगाएं, तो वो उसमें उतना वो आवाज, वो लाइट, वो कुछ नहीं निकलता और सारा बारूद जल जाता है। लेकिन अगर उसको आप एक साथ रखें, एक क्रिटिकल मास पे लेकर के आए, तो वो बम फटता है। एटम बम भी जो है, जिस सिद्धांत पे काम करता है उसके अनुसार अगर हम उसको फोड़ना चाहें या विस्फोट करें, नहीं होता उतना, एटम बम नहीं बन पाता। एटम बम बनने के लिए एक क्रिटिकल मास की आवश्यकता है, उस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सेल्फ की आवश्यकता है, जहाँ पर वो क्रिस्टलाइज होने के बाद में जब वो सेल्फ बन गया, तभी तो वो फूट करके वो अपनी पूरी क्षमता के साथ में ऊर्जा को वितरित कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप आज हम करेंगे अपने सेल्फ को अनुभव करने का, क्रिस्टलाइज करने का, और इसके लिए इस प्रयोग को हम आज प्रारंभ करते हैं। इसकी विशेष विवेचना आगे करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो सीधी कमर करके आप बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रहे। आसन में सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आपके लिए संभव हो उस आसन को लगा लें। गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। इस प्रकार बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं और अपनी आती जाती श्वास को 2-3 बार देखें। श्वास आती है और प्रश्वास इन गहरी सांसों के बाद अपने दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेच कर दें। दोनों तरफ अपने दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेच कर लें और ध्यान रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर खुली हों, आकाश की ओर। आपको अपनी हथेलियों में थोड़ा थोड़ा झंझनाहट सी अनुभव होगी। वास्तव में देखें तो कॉस्मिक ऊर्जा हर क्षण हर पल पूरे ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आ रही है, और माता के आंचल यानी ओजोन से छन करके उसकी बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर पर लगातार गिर रही है, पूरी प्रकृति पर गिर रही है। और इसी कारण से आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी होती हैं, क्योंकि ग्रहों के और सबके प्रभाव होते हैं। तो ये ऊर्जा सारी आपके हाथों पर भी गिर रही है। उस ऊर्जा को एकत्रित होने दें, अनुभव करें उन स्पंदनों को जो स्वतः हो रहे हैं हथेली के अंदर।
अब हाथों को फोल्ड कर ताली बजाएं, जोर से ताली बजानी है। दोनों हाथों को रगड़ें, उस ऊर्जा को, गर्माहट को उसमें पैदा करें अपने हाथों में, उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि यही अग्नि है जो हमारे शरीर में और अग्नियों को प्रदीप्त कर सकती है। तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोर से रगड़ें, और जोर से, और जोर से। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पूरे लेफ्ट हैंड से पकड़ लें, सीधा ऊपर की तरफ रखते हुए, और 3 बार दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। सिर्फ दबाना है, उसमें ऊर्जा जो एकत्रित होगी उसे होने देना है और फिर धीरे से छोड़ देना है। अब अपनी नाभि के अंदर इस अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को प्रवेश दें। संभव हो तो पेट में कोई कपड़ा ना हो। अब सांस निकालें और थंब को अंदर की ओर प्रेस करें। प्रयास तो ये होता है कि ये किसी भी प्रकार से नाभि जाकर के पीछे रीढ़ तक पहुंच जाए, बट जितना भी संभव हो उतना उसे प्रेस करें। जब पूरी प्रश्वास हो जाए, श्वास निकल जाए, तो उसके बाद में धीरे से इसको ढीला कर दें अपने अंगूठे को, और सांस को गहरी लें। नाभि अपने आप फूलेगी, बिल्कुल बैलून की तरह फूल जाएगी, जैसे गुब्बारा होता है वो फूल जाएगी, और आपका अंगूठा बाहर की तरफ धक्का दे दिया जाएगा। अब शांत रहें, इसी अवस्था में रहें, और जहां अंगूठा और नाभि स्पर्श कर रहा है अपने पूरे ध्यान को यहीं पर ही एकत्रित रखें। पुनः एक बार इसको प्रयास करेंगे। प्रश्वास कीजिए, अंगूठे को धक्का दीजिए, प्रेस कीजिए अंदर की तरफ, और जहां अंगूठा और नाभि स्पर्श हो रहा है उसको क्लियरली अपने अंदर, अपने मन से, अंतर चक्षुओं से देखें। जब तक संभव हो, एक्सेल हो रहा हो, ये करें। उसके बाद में अंगूठे को ढीला छोड़ दें, श्वास अपने आप आएगी और बलून की तरह, गुब्बारे की तरह पेट फूलेगा, अंगूठा बाहर की तरफ धक्का दे दिया जाएगा। फिर एक बार प्रयास करें, एक्सेल करें, प्रश्वास निकालें और अंगूठे को दबाते हुए उसे जोर से अंदर की तरफ ले जाएं। एक संक्षिप्त प्रयोग हुआ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जहां नाभि और अंगूठे का स्पर्श हो रहा है उस जगह आपका मन टिका रहे। यदि संभव हो तो आप इसे कुछ और बार भी कर सकते हैं, यह ध्यान रखते हुए कि आपकी नाभि को अंगूठा जहां स्पर्श कर रहा है उस जगह आप बंद आंखों से देखते रहें। यह बहुत आवश्यक है। संभवतः अब आपने कुछ और बार भी करा होगा और आपका मन अब शांत होने लगा है, उस बिंदु पर स्थिर होने लगा है। इसलिए अब पुनः अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ करते हुए साइडों में स्ट्रेच करें, मतलब हथेलियां आकाश की तरफ खुली हो और दोनों तरफ पूरे हाथों को खींच दीजिए। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ हाथ खींच जाएंगे, खुल जाएंगे, उनकी हथेलियां आकाश की तरफ होंगी। अनुभव कीजिए उस पर गिरती हुई ऊर्जा को, ब्रह्मांड की विभिन्न रंगों में ऊर्जा उस पर गिर रही है, और वही ऊर्जा है जो हमारे सारे शरीर को संयत, स्वस्थ कर सकती है। जिन कलर्स की हमारे शरीर को आवश्यकता है वो कलर्स हमें उपलब्ध हो रहे हैं, और वो सारी ऊर्जा हाथों पे गिर रही है, हथेलियों में गिर रही है। अब एक बार जोर से ताली बजाएंगे।
और जोर जोर से रगड़ेंगे दोनों हाथों को। कुछ गर्माहट अनुभव हुई होगी आपको हथेलियों में, नहीं तो और जोर से रगड़िए, और जोर से। अब इन दोनों हाथों को एक के ऊपर एक नाभि पर रख लें। पूरी नाभि कवर हो जानी चाहिए। हल्की सी गर्माहट आपके एब्डोमेन में, नाभि के चारों तरफ आपको अनुभव होगी। पुनः जिस स्थान पर आपका अंगूठा था उस जगह नाभि पर ध्यान लाइए। हाथ रखे रहेंगे, सिर्फ ध्यान आपको उस स्थान पर लेके आना है। अपनी गर्दन को सीधा कीजिए, रीढ़ सीधी रहे। अब मेरे साथ एक दीर्घ ओंकार का उच्चारण करें। बिल्कुल अपनी शांति में खो जाइए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, वो मात्र नाभि के उस स्पर्श बिंदु पर हैं। कुछ समय में आपको वहां प्रकाश का एक ज्योति सी दिखाई देगी। अगर दिखती है तो भी ठीक, नहीं दिखती है तो भी उस ऊर्जा का, उस हल्की सी गर्माहट का आपको अनुभव अवश्य ही होगा। ये ऊर्जा का पहला जागरण है, जिससे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी प्रारंभ होगी। बिल्कुल स्थिर और शांत इस अवस्था में बैठे रहिए। ध्यान नाभि में ही बना रहेगा। अंदर की समस्त संवेदनाओं को अनुभव कीजिए। जो ध्वनियां आ रही हैं चारों तरफ से, उसे सुनिए, पर रहिए नाभि पर। यहीं से प्रारंभ होती है अपने स्वयं की खोज। अब पुनः एक बार ओम का उच्चारण कीजिए और फिर हम आंख खोल देंगे। शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को रगड़िए और अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर इस ऊर्जा को प्रक्षेपित कीजिए, रगड़ दीजिए, लगा दीजिए। इस प्रयोग के विषय में और इसके प्रभाव के विषय में फिर चर्चा करते हैं। नमस्कार।